We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Jinjua and Associates Limited. Cool Max. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर एक और वीलॉग के साथ। और सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे जो वीडियोस हैं उसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। आज के इस वीडियो में दो बातें हैं जो आप तक पहुंचानी है, जिसके हवाले से बात होगी। एक तो अमेरिका का इलेक्शन बहुत ही दिलचस्प, और दिलचस्प क्यों है ये मैंने कल की वीडियो में आपको भी बताया था, लेकिन आज मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करूंगी। और जिन्होंने मेरी कल की वीडियो देखी है और ज़रा गौर से देखी है तो आपने ये देखा होगा कि जैसे मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप इतनी आसानी से अपनी हार नहीं मानेंगे और अदालत में जाएंगे। उन्होंने आज डिक्लेयर कर दिया, ना सिर्फ अपनी विक्ट्री डिक्लेयर की, बल्कि उन्होंने ये भी अपने लोगों को बता दिया कि वो समझते हैं फ्रैंकली कि वो जीत चुके हैं ये इलेक्शन। जो बाइडन ने भी इस तरह का कुछ ऐलान तो नहीं किया, लेकिन उनकी एक मेजॉरिटी नज़र आ रही है जो कि बहुत टाइट मेजॉरिटी। इसकी डिटेल्स क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। पहले मैं आपको दूसरी खबर जो आज के प्रोग्राम में शेयर करनी है उसके बारे में बता दूँ कि वियना में, जो कि कैपिटल है ऑस्ट्रिया का, वहाँ पर एक और बुरी खबर वहाँ से आई है कि एक टेरर अटैक हुआ है कल, जिसमें 4 लोग मारे गए हैं और 20 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तकरीबन 15 से 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उस कनेक्शन में जो किलर था जिसने कि गन फायर किया है, उसको तो पुलिस ने एक जवाबी कार्रवाई में मार दिया, लेकिन उससे ताल्लुक़ रखने वाले कुछ मशकूक लोग हैं जिनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप के साथ उसका ताल्लुक़ ज़ाहिर किया गया। और एक टेलीग्राम भी आई है जिन्होंने ये ज़िम्मेदारी कबूल की है कि उन्होंने ये अटैक किया है और जिसने जो किलर था उसका ताल्लुक़ उस ग्रुप से है। मज़ीद डिटेल्स अपने वीडियो में आपको शेयर करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री स्पीच, जिसमें उन्होंने ये कहा और बताया अपने अमेरिकन्स को कि वो समझते हैं कि इलेक्शन वो जीत चुके हैं, लेकिन अगर धांधली हुई तो फिर वो क्या करेंगे। और जो बाइडन ने क्या कहा वो भी आपको दिखाती हूँ। पहले ये देखें वीडियो। This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay? We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote that it was going to take a while. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted. Every ballot is counted. But we're feeling good. We're feeling good about where we are. We believe one of the nets has suggested we've already won Arizona, but we're confident about Arizona. That's a turnaround. We also just called it for Minnesota. And we're still in the game in Georgia, although that's not one we expected. And we're feeling real good about Wisconsin and Michigan. And by the way, it's going to take time to count the votes. We're going to win Pennsylvania. जी, आपने ट्रंप को सुना कि वो ये समझते हैं कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं और अगर किसी वजह से वो इलेक्शन हार गए तो उनके खिलाफ धांधली हुई है और वो अदालत में लेके जाएंगे। मैंने कल की वीडियो में आपको ये बताया था कि तकरीबन 20 साल के बाद, यानी कि 2000 में बुश और अल गोर जब मद्दे मुकाबिल थे, तो वो उन्होंने इस रिज़ल्ट को चैलेंज किया था। वो कोर्ट गए थे और 4 हफ्ते के बाद ये डिसाइड हुआ था कि अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। और अब 20 साल के बाद ट्रंप और जो बाइडन दोनों ये जो इलेक्शन के बाद का जो रिज़ल्ट आएगा उसको कोर्ट में लेके जाएंगे और कोर्ट डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन है। लेकिन ट्रंप ने जो अर्ली स्पीच दे दी है, इससे थोड़ा सा अमेरिका के अंदर एक पॉलिटिकल अनरेस्ट शुरू हो गया है। लेकिन जो बाइडन ने कल ही अपने इस खदशे का इजहार कर दिया था कि ट्रंप अपनी जो स्पीच है या विक्ट्री स्पीच है वो करेंगे और अपनी अर्ली विक्ट्री को
अनाउंस कर देंगे, लेकिन उनकी जो कैंपेन हेड थी उसने एक चैनल CNN पे इंटरव्यू में कहा था कि ऐसा नहीं होगा और जो बाइडन गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन खैर ऐसे ही हुआ। मैं सबसे पहले आपको कुछ अमेरिकन इलेक्शन की जो हुए इनके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी कि कितना दिलचस्प इलेक्शन है ये अमेरिका की हिस्ट्री में। सबसे पहले दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका की 100 साल तारीख में, यानी कि 100 साल के बाद, तकरीबन 120 ईयर्स के बाद एक बहुत बड़ा टर्न आउट हुआ है वोटर्स का, यानी कि 67% लोग अपने घरों से निकले, उन्होंने वोट डाला है। ये अमेरिका की तारीख में 120 साल के बाद ये ऐसा हुआ है। और वो क्या पॉलिटिकल मूवमेंट क्या थी, क्यों लोगों ने सोचा कि उनको वोट डालना चाहिए, उनका वोट मैटर करता है। ट्रंप के 4 साल दौर में बहुत कुछ हुआ अमेरिका में। ब्लैक मूवमेंट चली, फिर उसके बाद आपने देखा कि वाइट सुप्रीमिस्ट जो हैं वो ट्रंप को पसंद करते हैं, माइनॉरिटीज़ जो हैं अमेरिका में वो सफ़र हुई। चाइना के साथ ट्रंप का फड्डा चल रहा है, लेकिन ट्रंप की क्रेडिट पे ये बात भी जाती है कि उसने अरब कंट्रीज़ को कन्विंस किया कि इसराइल को तस्लीम करें, और अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से आ जाते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान को भी प्रेशराइज़ करेंगे कि वो इसराइल को तस्लीम कर ले। लेकिन जो बाइडन जो हैं वो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं और हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट जो बाइडन को पसंद करती है। खैर, एक तो ये दिलचस्प बात है अमेरिकन इलेक्शन में कि 67% लोग बाहर निकले और 120 साल के बाद ये बड़ा टर्न आउट हुआ है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि डेमोक्रेट कैंडिडेट हो या रिपब्लिकन कैंडिडेट हो, वो अपनी कैंपेन के लिए फंड रेज करते हैं, और जो बाइडन ने अपनी इस कैंपेन के लिए $938 मिलियन रेज किए, 938 मिलियन डॉलर रेज किए हैं, जो कि तकरीबन $1 बिलियन बनता है। तो ज़ाहिर है कितना महंगा इलेक्शन है ये यूएस की हिस्ट्री का, ये भी एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी अपनी वर्थ है वो $4 बिलियन के करीब है, उन्होंने 596 यानी कि $596 मिलियन रेज किए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी फिगर है। लेकिन जो बाइडन के अगर हम इसको उस हिसाब से देखें, कंपेयर करें, तो कम है। $1 बिलियन जो है वो जो बाइडन ने रेज किया है, तो दोनों को कुल मिला के तकरीबन ये $1.5 बिलियन बनता है। और ये आप देख लें कि कितना महंगा इलेक्शन है। एक और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि अमेरिका में ये एक डेडलीस्ट इलेक्शन भी हो सकता है। और मैंने कल की वीडियो में बताया था कि मारधाड़ होगी, असला लोगों के पास है, तकसीम हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। कल वाइट हाउस के करीब कुछ स्टैबिंग्स हुई हैं जिसका पुलिस ने और काबू पा लिया, लेकिन ख़दशा ये है कि जिस तरह की पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो तकरीर की है वो जल्दी पे तेल डाला उन्होंने, और मज़ीद वो डालेंगे, लोगों के अंदर अनरेस्ट मज़ीद होगा और खून खराबा हो सकता है अमेरिका में। इट इज़ स्पेकुलेटेड और हाईली लाइकली है कि ऐसा अमेरिका में हो। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। चौथा इंटरेस्टिंग फैक्ट इन इलेक्शन के हवाले से ये कि दिस इज़ द मोस्ट लिटिगेटेड इलेक्शन। एक तो फैक्ट ये है कि ये अपनी हार को लेके जाएंगे कोर्ट में और डिसीजन कोर्ट से होगा कि कौन प्रेसिडेंट है, लेकिन उसके अलावा अब तक जितनी भी कैंपेन चली है दोनों कैंडिडेट्स की, इसके दौरान 400 मुकदमे जो हैं वो अदालत में चल रहे हैं इस इलेक्शन के वजह से, जो दोनों हरीफों ने एक दूसरे के खिलाफ किए हैं। 400 केसेस जो हैं वो ऑलरेडी अदालत में हैं। दोनों की तरफ से तकरीबन 100 लोगों से ज़्यादा वकला पर मुश्तमिल एक बड़ी टीम है जो ऑलरेडी तैयारी कर चुकी है कि वो अदालत में किस तरीके से इस केस को पैरवी करेंगे। तो ये तो है बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट अमेरिका के हवाले से। अभी ये तो नहीं हो सकता कि कल अनाउंस हो जाए अगला प्रेसिडेंट कौन है, काउंटिंग इतनी जल्दी मुकम्मल नहीं होगी। उसकी वजह ये भी है कि लोगों ने पोस्टल वोट बहुत ज़्यादा उसके हवाले 691 मिलियन, मैंने आपको बताया था कल कि 91 मिलियन लोगों ने जो है वो पोस्टल वोट यूज़ किया है, और पोस्टल वोट को रिसीव करने के बाद उसको काउंट करना, इसमें कई हफ्ते लग सकते हैं। बट ट्रंप इज़ नॉट रेडी टू वेट। ट्रंप इसका इंतज़ार नहीं करेंगे और वो मुझे ऐसा लगता है कि अगले चंद घंटों में ही कुछ इस किस्म का रिएक्शन दें कि पूरी दुनिया फिर हैरान हो जाए। ट्रंप कैन डू एनीथिंग, आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब उनके खिलाफ ये पॉलिटिकल एक्टिविज्म नज़र आ रहा है हमें अमेरिका में कि लोग इतनी तादाद में बाहर निकलें, या उनके हक में नज़र आ रहा है, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इस वक्त का जो एक प्रोजेक्टेड फिगर है मैं आपको बताना चाहूँगी। और अमेरिका का जो सिस्टम है, जो इलेक्टोरल सिस्टम है, वो ज़रा डिफरेंट है बाकी दुनिया से। हमारे यहाँ नंबर ऑफ वोट्स पे आप डिसाइड करते हैं कि कौन विनिंग कैंडिडेट है, लेकिन अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं, इलेक्टोरल वोट है। टोटल जो इलेक्टोरल वोट है वो है 538 इलेक्टोरल वोट्स हैं, और इसमें जो विनिंग नंबर है विनिंग कैंडिडेट के लिए वो 270 है। अगर जो बाइडन 270 इलेक्टोरल वोट्स ले लेंगे तो वो विनिंग कैंडिडेट होंगे, और अगर डोनाल्ड ट्रंप ले लेंगे तो फिर वो विनिंग कैंडिडेट होंगे।
अब तक की जो प्रोजेक्टेड फिगर है, क्योंकि एक्चुअल फिगर तो आएगी जब पोलिंग कंप्लीट हो जाएगी, वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी, काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी, और काउंटिंग कंप्लीट होने के बाद का जो फिगर होगा वो असल फिगर होगा। लेकिन जो प्रोजेक्टेड फिगर है उसके मुताबिक अब तक के जो विनर हैं वो जो बाइडन है। इस वक्त तक उनके जो इलेक्टोरल वोट्स हैं वो 238 हैं, 238 है, और डोनाल्ड ट्रंप के 213 हैं। बहुत ही टाइट मुकाबला है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप इसको कवर भी कर सकते हैं। लेकिन जो 3 बड़ी स्टेट्स हैं वहाँ पर जो बाइडन आगे है, जिसमें और मैंने ये कल भी आपके साथ शेयर किया था, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन, इसमें जो बाइडन जो हैं उनकी लीड है। इतनी बड़ी लीड नहीं है लेकिन वो लीड में हैं। और इसके अलावा 2 स्टेट्स और हैं, ओहायो से वो हार गए हैं, और एरिज़ोना का भी अभी तक सिचुएशन जो है, वो अगर हार जाते हैं या जो बाइडन हार जाते हैं, वो दैट्स अ विनिंग एक्चुअली स्टेट। लेकिन अभी तक जो बाइडन की लीड है ट्रंप से, बहुत ही नैरो लीड है, बट ही इज़ लीडिंग। और नंबर ऑफ वोट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2016 में हिलरी क्लिंटन के वोट्स ज़्यादा थे, 3 मिलियन ज़्यादा वोट थे उनके डोनाल्ड ट्रंप से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसलिए जीते थे कि उनके जो इलेक्टोरल वोट्स थे वो 270 से ऊपर थे। सो दिस इज थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। तो ये तो होगी अमेरिकन इलेक्शंस की बात, और कौन विनिंग कैंडिडेट है इसका पता चलेगा। पूरी दुनिया की नज़रें सिर्फ अमेरिका की तरफ हैं, तो मैंने कहा कि ये थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं वो आप तक पहुँचा दिए जाएँ। दूसरी खबर के हवाले से बात करूंगी, अफसोसनाक खबर है वियना से, जो कि ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। और जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया वीडियो के शुरू में कि तकरीबन 4 लोगों को मार दिया गया है, और जो किलर है वो ऑस्ट्रियन नेशनल है, लेकिन एथनिसिटी उसकी मैसेडोनिया की है। और उसका ताल्लुक बताया जा रहा है कि जो इस्लामिक टेरर ग्रुप है उसके साथ उसका ताल्लुक है। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल भी कर ली है उसको, कि अगरचे कि पुलिस ने मार दिया है, लेकिन उसके साथ उसके जो क्वेंटेंस थे उससे ताल्लुक रखने वाले 14 या 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी ये कहना कबल इस वक्त है कि उनमें से कोई उसके साथ इन्वॉल्व था, या उसके साथ उसने जो एक्ट किया, उसका जो ब्रूटल एक्ट था उसमें वो शामिल थे। अभी कबल वक्त है, लेकिन उनसे इन्वेस्टिगेशन होगी। और ये वाक़या वियना में, या इवन अगर हम ऑस्ट्रिया की बात करें तो कई दहाइयों के बाद हुआ है। आम तौर पर ये पुरअमन मुल्क है, वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फ्रांस में रीसेंट जो अटैक हुए हैं उसके बाद यूरोप में ये टेरर अलर्ट एक बड़ी लहर आ गई है, और यूके में भी जो थ्रेट लेवल है उसको हाई कर दिया गया है। और कहा ही जा रहा है कि 2nd नंबर पे है यूरोप में साथ यूके, यहाँ जहाँ पर ये थ्रेट है कि यहाँ पर भी टेरर अटैक हो सकता है। क्वाइट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। जब से कोरोना का ये लहर शुरू हुई थी, कम से कम टेररिज्म के हवाले से ख़बरें जो थी वो कम आ रही थी, और बाकी हवाले से मुल्क में अमन, पूरी दुनिया में अमन था। लेकिन फ्रांस में फ्रेंच प्रेसिडेंट, मैं तो यही कहूँगी इमैनुअल मैक्रोन ने जो इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और एक ऐसी लाइन टोकी जिसके बाद ना सिर्फ पूरी दुनिया में, मुस्लिम दुनिया में ख़ास तौर पर गम और गुस्से की लहर दौड़ी, और इस किस्म के शरपसंदों को इस तरह की हरकतें करने का मौका मिल गया। उनको चाहिए था कि अगर वो इस तमाम इस किस्से को तरीके के साथ निपटते, और जिस तरीके से उन्होंने, जिन लोगों ने मुसलमानों की दिलजारी की उनके साथ खड़े हो गए, एक तो मुस्लिम वर्ल्ड का काफ़ी रैथ और एंगर उन्होंने देखा, बाइकआउट भी किया, उनको इकनॉमिकली भी इसका बहुत नुकसान हुआ। लेकिन ये मैं कह रही हूँ, इसके बावजूद मैं नहीं समझती कि जो टेरर लोग फैलाते हैं, लोगों को मारते हैं, मासूम लोगों को, वो एक अच्छा एक्ट है। लेकिन बीइंग ए हेड ऑफ स्टेट उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलना चाहिए था, ताकि उनको एक्सपेक्ट अपना, जब आप कोई भी डिसीजन करते हैं तो सबसे पहले आप अपना रिस्क फैक्टर देखते हैं, अपने रिस्क देखते हैं, आप रिटर्न देखते हैं, उसके बाद आप किसी किस्म का फैसला करते हैं। लेकिन आखिर इमैनुअल मैक्रोन को घुटने भी टेकने पड़ गए। फिर उन्होंने अल जज़ीरा पे जाके इंटरव्यू दिया। अब अल जज़ीरा का इंतखाब उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनको पता है कि मुस्लिम दुनिया में उनके खिलाफ एक नफरत है, मुस्लिम दुनिया उनके खिलाफ होगी, उनके प्रोडक्ट्स की बाइकआउट कर रही है। तो उन्होंने एक ऐसे चैनल का इंतखाब किया जिसको कि मुस्लिम दुनिया देखती भी है, और वहाँ पर उन्होंने इस बात को भी एडमिट किया कि वो, उनको पता है कि दिलआज़ारी हुई है मुसलमानों की, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा, ये किया, उन्होंने उनकी दिलआज़ारी के लिए नहीं किया था, बल्कि उनके लिए उनकी ये मजबूरी थी। अगर वो ऐसा ना करते तो उनके अपने मुल्क में उनके खिलाफ हालात ख़राब हो सकते थे। लेकिन उसके बावजूद वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ खड़े रहेंगे, और उनका जो ये स्टैंस है वो तब्दील नहीं होगा। लेकिन उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन मुस्लिम दुनिया को दी। अब कल वियना के जो अटैक हुआ है, कल जो वहाँ पर हुआ है, बांग्लादेश में 50,000 लोगों ने
प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट इमैनुअल मैक्रोन। और इसी तरह से पाकिस्तान में भी हो रहे हैं प्रोटेस्ट, बाकी जो मुस्लिम अरब दुनिया वहाँ पर भी हो रहे हैं। और यूएई का आपने सुना होगा कि उन्होंने इमैनुअल मैक्रोन का साथ दिया है, उन्होंने कहा कि वो फ्रांस के साथ हैं और जो उन्होंने कदम उठाया है वो उनको बैक करते हैं। तो उस पर भी यूएई के ख़िलाफ़ भी गम गुस्सा आया है, लेकिन उनका अपना एक उनकी स्टेटमेंट है। और अभी रिसेंटली उन्होंने इसराइल को एक्सेप्ट भी किया। मेरे ख्याल में वो अपने आप को थोड़ा सा यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ अपना ये ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्टेटमेंट ज़रा मुख्तलिफ है। बहरहाल ये थी आज की वीडियो। अगला प्रेसिडेंट कौन होगा इसके बाद देखेंगे और मज़ीद ये लिटिगेशन कितनी चलेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इस वक्त, आप भी देख रहे होंगे, अपडेट्स मैं भी देख रही हूँ, लेकिन मैंने कहा कि ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फिर मैं आपको जाते जाते कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल भी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को भी शेयर करें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।